हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जैसा कि सी लैंग्वेज का ट्यूटोरियल चल रहा था। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे प्रिंटफ से हम कोई भी चीज़ अगर उस पर लिखते हैं तो उसे कंसोल पे कैसे प्रिंट करें। ओके, सो अब मुझे क्या करना है कि प्रिंटफ एंड स्कैनफ को थोड़ा सा अच्छे से समझना है। ठीक है, सो आप लोग कंसियस होकर के देखें और ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। ओके, तो प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन वर्क कैसे करता है, जो कि सी लाइब्रेरी के सी लाइब्रेरी में जो है ऑलरेडी ये फंक्शन इनबिल्ट है, ऑलरेडी डिफाइंड है। मैं उस फंक्शन को यूज करके कैसे किसी भी टेक्स्ट को कंसोल आउटपुट स्क्रीन पे कैसे दिखाता हूँ, उस चीज़ को देखना है बेसिकली। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या खोल लेना है, देव सी प्लस प्लस टेक्स्ट एडिटर। ओके, मैं उस पर ही अपना कोड किया करूँगा। ठीक है, और मैंने इसका लिंक भी पिछले वीडियो में दिया था। आप चाहें तो आप हमारी इससे पहले वाले वीडियो में जा करके देख लें। उसमें जो है जब आप हमारा प्ले लिस्ट खोलेंगे तो उसमें आपको सारा वीडियो दिख जाएगा। बस अभी बहुत ही कम वीडियो, 4 वीडियो अपलोड हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, सो सिंपली देखिए कि अगर हमें प्रिंट एफ स्कैन ऐप का यूज करना है तो कैसे, सबसे पहले करना क्या है, क्या करना होता है, उस बातों को समझना है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए करना ये होता है कि हीडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है। क्यों करते हैं ये? क्योंकि हम जिस हीडर फाइल को इंक्लूड करते हैं उस हीडर फाइल में हम जिस फंक्शन को यूज करने वाले हैं वो फंक्शन ऑलरेडी उसमें इनबिल्ट है, ऑलरेडी डिफाइंड है। हम जो कहना चाह रहे हैं, क्योंकि होता क्या है कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमें समझाना होता है मशीन लैंग्वेज में। जब मशीन लैंग्वेज में, जैसा कि हमने कंपाइलेशन प्रोसेस में बताया था कि कंपाइलेशन प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है, मैंने बताया था अच्छे से। जब कंपाइलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जब मैं कोई भी कोड लिखता हूँ उस सोर्स कोड को वो क्या करता है, अपने मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो जब वो मशीन कोड में कन्वर्ट करता है तो कैसे करता होगा, कंपाइलेशन प्रोसेस के थ्रू। उसके यूजर एंड कंप्यूटर के बीच कुछ ऐसा है, हमारे प्रोग्राम एंड कंप्यूटर के बीच कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसा इंटरफेस है जो क्या करता है कि हमारे हाई लेवल कोड को मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट करता है। तो इसलिए उसमें क्या है कि इनबिल्ट फंक्शंस जो हैं वो ऑलरेडी उसमें डिफाइन है। उसका मतलब कंप्यूटर को पता है कि करना क्या है। ठीक है, तो इसलिए उस फंक्शन का काम ही है कि जब मैं प्रिंट एफ लिखूंगा तो उस चीज को जो है वो आउटपुट स्क्रीन पे शो करवा दे। ओके, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, हेडर फाइल को इंक्लूड करता हूँ। ओके, तो हैज इंक्लूड stdio.h। देखिए इसका मतलब ये होता है कि हैज इंक्लूड का मतलब है कि हमने उस हीडर फाइल को इंक्लूड किया, और stdio.h का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ऐसे आप याद रख सकते हैं। ओके, तो कोई भी प्रोग्राम, चूंकि देखिए कुछ और भी बातें हैं जो डिटेल में मैं बाद में उसे समझूंगा, बट अभी फिलहाल के लिए बेसिक सी कंसेप्ट के लिए जितने भी आप प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हैज इंक्लूड stdio.h, इस बात पे फोकस करना है, इस बात पे ध्यान देना है, इस बात को कभी भूलना नहीं है, रट लीजिए। ओके, दूसरी बात ये है कि अगला स्टेप हमारा होगा इंट मैन। ठीक है, इंट मैन। जब हमारा अगला स्टेप इंट मैन होगा तो इंट मैन के बाद हमें लगाना है करली ब्रैकेट। ओके, इंट मैन के बाद हमें क्या लगाना है, करली ब्रैकेट लगाना है। करली ब्रैकेट क्यों लगाते हैं, क्योंकि देखिए होता क्या है कि कोड का एक लिमिटेशन होता है, मतलब कि हमारा कोड कितना एग्जीक्यूट करेगा। और चूंकि होता क्या है कि जो कोई भी सी प्रोग्रामिंग का एक रूल एंड रेगुलेशन है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसे मेन फंक्शन में अगर वो कॉल नहीं हो रहा है या फिर उस प्रोग्राम में मैन नहीं है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। विदाउट मैन फंक्शन प्रोग्राम विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। ओके, सो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए मैन फंक्शन का होना जरूरी ही जरूरी है, उसके बिना नहीं होगा। तो ये जो आप इतना सारा कुछ देख रहे हैं इसे इंक्लूड करना
बहुत ही जरूरी है, विदाउट इसके इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना ये है कि कैसे इसमें जो है इंक्लूड करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। सिंपली हैच इंक्लूड stdio.h इंट में लगाना है। इसके अंदर क्या लिखना है, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ। ठीक है, हमने प्रिंट एफ लिख दिया। ओके, प्रिंट एफ लिखने के बाद हमें लगाना आगे पैरेंथेसिस। ठीक है, उसके अंदर डबल इन्वर्टेड कोमा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसके अंदर आप कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, वो चीज आपके आउटपुट स्क्रीन यानी कंसोल स्क्रीन पे वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, वो प्रिंट हो जाएगा। तो प्रिंट कैसे होगा, सिंपली देखिए, अगर लिखें कि हेलो एवरीवन, एवरीवन हाउ आर यू, हाउ आर यू। ओके, ठीक है, इतना लिखने के बाद अब लास्ट में लगाना है कोलोन। इसका मतलब है कि इस स्टेटमेंट का एंड हुआ, इस स्टेटमेंट का एंड हुआ, और लास्ट में हमें लगाना होता है रिटर्न, RETURN, रिटर्न जीरो। अब देखिए रिटर्न जीरो क्यों लगा रहे हैं, मैं इसका डिस्कशन अच्छे से फंक्शन में करूंगा, क्योंकि ये रिटर्न टाइप को बताता है। ठीक है, रिटर्न टाइप को बताता है। ओके, मैं सिंपली इसे क्या करता हूँ, सेव, कंट्रोल एस से आप सेव कर दीजिए। ओके, सिंपली यहाँ पे हेलो, हेलो नाम से कर देना है सेव। जैसा कि हेलो नाम से ऑलरेडी है, तो मैं फिर से हेलो नाम से इसे सेव कर देता हूँ। जब इसे सेव करेंगे तो यहाँ बता रहा है hello.cpp ऑलरेडी एग्जिस्ट, कोई बात नहीं, आप इसे दोबारा यस कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सेव। इसके बाद क्या करना होता है कि जाएंगे एग्जीक्यूट पे। ये एग्जीक्यूट जो दिख रहा है, इसको जाकर के क्या करेंगे, यहाँ करना है कंपाइल। हमने कंपाइल प्रोसेस आपको बताया कि कंपाइल में कैसे जो है हाई लेवल कोड जो है बाइनरी कोड जो मशीन समझता है एक्चुअल में, उस कोड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, आप नहीं देखे हैं तो आप पिछला वीडियो जाकर के देख सकते हैं। तो करना है कंपाइल। ओके, कंपाइल होने के बाद हमारा कोड कंपाइल हो चुका है। ठीक है, कैसे होता है वो आपको दिखाई नहीं देगा, वो ऑटोमेटिक उसके वो जो होता है बैकएंड पे होते रहता है। अब फिर से एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे। आप चाहें तो कंपाइल एंड रन एक ही साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार जो है करके दिखाता हूँ, कंपाइल एंड रन डिफरेंट डिफरेंट दो बार अलग अलग तरीके से। तो अब मैं कराऊंगा रन। देखिए क्या हो रहा है, हेलो एवरीवन हाउ आर यू, ये कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट हो चुका है। अब क्या करना है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ से इतना जो आप देख रहे हैं, अगर इसे चाहें तो एक लाइन और यहाँ से ये दूसरी लाइन में प्रिंट हो, तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए कुछ होते हैं सिंबल्स होते हैं जिसे जो है यूज किया जाता है। ठीक है, अभी ये क्या है इसके बारे में और भी आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं इसे दिखा देता हूँ कि वर्क कैसे करता है। सिंपली यहाँ लगाना है \n, ठीक है, /n, और सिंपली करना है कंट्रोल एस से सेव। ठीक है, सेव हो गया। सेव होने के बाद जाना है एग्जीक्यूट पे, एग्जीक्यूट के बाद जाना है कंपाइल पे। तो कंपाइल होने के बाद क्योंकि जितने बार आप प्रोग्राम अपडेट करेंगे फिर उसे सेव करना पड़ेगा। सेव करने के बाद कंपाइल करें। कंपाइल करने के बाद आप डायरेक्ट कंपाइल एंड रन पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए, तो हाउ आर यू, हाउ हेलो एवरीवन हाउ आर यू। देखिए इसमें क्या था, एक ही लाइन में सब कुछ है, बट यहाँ पे /n की वजह से क्या हो रहा है, लाइन हमारा चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये होता है न्यू लाइन, /n का मतलब ये होता है न्यू लाइन। जिस जहाँ पे आप /n लगाएंगे वो बस शर्त ये है कि डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर होना चाहिए। तो देखिए हमारा डबल इन्वर्टेड कोमा ये है, ये डबल इन्वर्टेड कोमा है, और इधर ये डबल इन्वर्टेड कोमा है। इसके बीच हमने अपना ये क्या लिखा है, जो भी हमें आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है, हमने उस कोड को लिख दिया है, और इसके बीच हमें ये दो लाइन में चाहिए तो हमने वहाँ पे /n लगवा दिया। ओके, तो इस प्रकार से क्या होता है कि हमारा प्रिंट एफ एंड मैं अगले वीडियो में स्कैनएफ की बात करूंगा एंड वेरिएबल्स की बातें करूंगा। थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि वो ज़्यादा मोर बेनिफिशियल रहे। ओके, थैंक यू सो मच।